हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने शिक्षा आलोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोर्थ ग्रेड में नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा और कैसे फ़ायदा होगा, हम पूरी चर्चा करेंगे। आपको उदाहरण के साथ बताऊँगा कि नॉर्मलाइजेशन से कितना खतरा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सिर्फ 5 मिनट का समय लूँगा मैं आपका, और आपको पूरी तरीके से समझा दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में कैसे किसी को फ़ायदा होगा और किस तरीके से नुकसान होगा। तो इससे दोस्तों फ़ायदा तो कम ही है, नुकसान ज़्यादा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक साइड बताने वाला हूँ मैं दोस्तों। ये देखिए, फोर्थ ग्रेड नॉर्मलाइजेशन, इसमें नुकसान किसको होगा। सबसे पहली बात तो जैसे कि माना दोस्तों कि दो विद्यार्थी है। आप मान लो कि दो विद्यार्थी है, दो विद्यार्थियों ने कोई एग्ज़ाम दिया है। उनकी दो शिफ्ट थी, एक थी फर्स्ट शिफ्ट, एक थी सेकंड शिफ्ट। अगर फर्स्ट शिफ्ट में किसी के 70 नंबर आ रहे, मान लिया कि फर्स्ट शिफ्ट में किसी के, जैसे कि चतुर्थ श्रेणी की बात करें, 120 प्रश्न थे, किसी के 70 सही हो रहे फर्स्ट शिफ्ट में, तो जो कि थोड़ी कठिन थी। और मान लिया कि सेकंड शिफ्ट थोड़ी किसी सरल थी और उसमें किसी विद्यार्थी के 72 प्रश्न सही हो रहे। और अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है तो जिसकी कठिन थी शिफ्ट उसके नंबर बढ़ेंगे। तो मान लिया कि फर्स्ट शिफ्ट में 3 नंबर बढ़ते, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट के विद्यार्थी के 3 नंबर बढ़ते और उतने ही नंबर सेकंड शिफ्ट के विद्यार्थी के 3 नंबर घटते। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जिसके 70 आ रहे थे उसके 3 नंबर बढ़ गए तो 73 हो गए, और जिसके सेकंड शिफ्ट में 72 आ रहे थे और उसके 3 नंबर माइनस हुए तो 69 हो गए। तो अब इसमें नुकसान क्या है दोस्तों कि देखिए, पहले दोनों का अंतर, यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो पहले कितने नंबर का नुकसान था। एक के 70 थे, एक के 72 थे, यानी कि 2 नंबर का अंतर रहता। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो 2 नंबर का अंतर रहता, मतलब एक शिफ्ट कठिन थी तो उसके 2 नंबर का नुकसान होता और एक शिफ्ट सरल थी तो उसके 2 नंबर का फायदा होता था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद दोस्तों दोनों के 3 नंबर का नुकसान हुआ, यानी कि 3 नंबर बढ़े और 3 नंबर माइनस हुए। लेकिन दोस्तों जिसके 70 थे उसके 73 हो गए और जिसके 72 थे उसके 69 हो गए। तो अब जो इन दोनों का अंतर आया दोस्तों वो 4 नंबर का आ गया। यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो एक शिफ्ट में पहले 2 नंबर का फासला था, यानी कि एक शिफ्ट को 2 नंबर का जो है नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन नॉर्मलाइजेशन सेम नंबर का हुआ, यानी कि सेम नंबर बढ़े सेम नंबर घटे, लेकिन उससे नुकसान जो है वो जिसके सरल शिफ्ट थी उसके 4 नंबर का फायदा हुआ है और जिसके कठिन थी उसके 4 नंबर का नुकसान हुआ है। यानी कि दोस्तों सरल शिफ्ट वाले के पहले 2 नंबर का नुकसान था, वहीं पे इसके 4 नंबर का जो है फायदा हो गया, और जिसके पहले 2 नंबर का फायदा था उसके 4 नंबर का नुकसान हो गया। तो यही सबसे बड़ा खेल है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का। इसमें पहले अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो फिर भी जितना नंबर का नुकसान हो रहा उससे ज़्यादा हो जाता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। यानी कि जिसको 2 नंबर का फायदा हो रहा था उसके डायरेक्ट 4 नंबर का नुकसान हो गया। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो 2 नंबर का ही अंतर रहता, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद ये अंतर डबल हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जिसके शिफ्ट कठिन थोड़ी सी सरल थी उसके नुकसान होना फिक्स है इसमें नॉर्मलाइजेशन में। तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो तो उससे नुकसान कम होता है, लेकिन होने के बाद नुकसान और बढ़ जाता है मेरे हिसाब से। तो मुझे तो यही लगता है कि नॉर्मलाइजेशन किसी के सही करने के लिए नहीं है, तो किसी को गलत करने के लिए है। अब आगे बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट, चतुर्थ श्रेणी की हम बात करेंगे, किस शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन का फायदा हो सकता है और किस में नुकसान हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 6 शिफ्ट दिए है दोस्तों, जो कि 6 शिफ्ट है। अब इसमें बात करते हैं कि तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो थोड़ा इजी था दोस्तों, तो इसमें 2 से 3 नंबर का आपको नुकसान हो सकता है। यानी कि ये 2 से 3 प्रश्न है दोस्तों, 2 से 3 प्रश्न जो है नंबर कम हो सकते हैं। और सेकंड शिफ्ट की बात करें जो भी थोड़ी सी सरल ही थी, तो इसमें 1 से 2 प्रश्न का आपको नुकसान हो सकता है। आगे थर्ड शिफ्ट की बात करें तो ये थर्ड शिफ्ट थोड़ी ठीक ही थी, मतलब ना तो ज़्यादा आसान ना ही ज़्यादा कठिन। तो इसमें नंबर बढ़ने के चांस तो नहीं है, लेकिन अगर कम होगा तो एक प्रश्न का नुकसान हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। चौथी शिफ्ट की बात करें जो कि थोड़ी कठिन थी, 20 को सेकंड शिफ्ट थी, तो इसमें आपको 2 से 3 नंबर निश्चित रूप से बढ़े हुए मिलेंगे। और अगर पाँचवीं शिफ्ट की बात करें तो इसमें भी 1 से 2 नंबर की वृद्धि हो सकती है। और छठी शिफ्ट की बात करें तो इसमें आपको ना तो वृद्धि और ना ही कमी देखने को मिल सकती है। ये एक औसत एवरेज शिफ्ट थी। तो ये हमने बात की। इसके बाद मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूँ कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हो रहे, तो आप सेफ स्कोर में। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आपके 80 प्लस है तो आपके
सिलेक्शन के पूरे चांस है, एससी से कम पे सिलेक्शन के चांस कम है। मैं ये जनरल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आपकी दूसरी कैटेगरी है तो उससे आप समझ सकते हैं, और अगर आपको पूरा जानना है तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए, पहले ये देख लीजिए। और अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो इसमें आपके 78 प्लस सेफ स्कोर है, और चौथी शिफ्ट जो कि थोड़ी कठिन थी इसमें 75 प्लस है तो आप सेफ हो, और पाँचवीं शिफ्ट में 77 प्लस, और छठी शिफ्ट में 80 प्लस, यानी कि इतने नंबर आपके आ रहे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस है। तो इस वीडियो में यही बात की दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फ़ायदा हो सकता, कैसे हो सकता फ़ायदा। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट हो, कमेंट हो तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।